बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसान नकवी। नकवी साहब, लंदन में मुलाकातों का एक सीज़न चल रहा है। छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब अभी तक तकरीर पर भी कायम है और 21 तारीख पर भी। तो क्या ये समझा जाए कि जो सख्त पैगाम भेजा गया था उस हवाले से जो खबरें हैं वो सब गलत हैं? देखिए, आप नवाज शरीफ साहब को तो जानते हैं। जी। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, नाम उनका मुश्तरक है। एक नवाज शरीफ है, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना, उनका उनका एक वो है, वेब सीरीज है, सेक्रेड गेम्स। जी। उस सेक्रेड गेम्स में ना वो कहते हैं, उसका एक डायलॉग है। वो कहता है कि अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था। हम्म। तो मियाँ साहब जो है ना, वो उस पर अमल पैरा है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना है। और वो जो डेयरिंग करना था ना, वो अब थोड़ा सा ना काम खराब हो गया। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। जो इस वक्त हमारे सामने तफसील सामने आई है कि जनाब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे कोई मैसेज नहीं लेके आया, मैं प्रोग्राम तब्दील हुआ है। हम्म। और ऐसा वैसा नहीं तब्दील हुआ। देखें, अभी तक हमारे सामने प्रोग्राम क्या था, जब आप उससे रख के ये देखते हैं प्रोपोजिशन कि इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है, तो ये तो वो पहला प्लान नहीं था जो हमें बताया गया था। प्लान जो अनाउंस हुआ था वो ये था कि मरियम ने तो चले, पहली बात ये कि मरियम ने नहीं जाना था। मरियम ने 10 सितंबर को जाना था, वो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी सही। कि वो यहाँ पर रहकर इंतजामात करेंगी, इंतजामात का जायजा लेंगी। दूसरा फैक्ट चले, ये आपको पता चला कि मरियम नवाज ने जाने का फैसला तब किया जब नैब तरमीम वाला फैसला है, सही। उससे 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला हो गया कि मरियम नवाज जो हैं वो जा रही हैं लंदन मशावरत के लिए अपने वालिद साहब से। हम्म। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का प्लान ये बताया गया था और उन्होंने खुद अनाउंस किया था, हमने कोई गेस तो नहीं किया था। उन्होंने टीवी कैमरों के सामने आके कहा कि मैं चला जाऊंगा पहले और मैं वहां पर जाकर तैयारियां करूंगा मियाँ साहब की वापसी की, और 21 तारीख को मियाँ साहब आएंगे और पूरा पाकिस्तान के साथ मैं उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करूंगा एयरपोर्ट पर। जैसे लास्ट टाइम किया था। तो जाहिर है कि जब तकरीर की, जब मियाँ साहब ने डेयरिंग काम किया, तो हम्म। वो डेयरिंग काम जो है वो होते होते शहबाज शरीफ यहाँ वापस पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद वो 30 से 40 घंटों में यहाँ से वापस रवाना हो गए। कुछ तो हुआ है ना दरमियान जी। में। अब उसकी इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी करीबी शख्सियत है, उन्होंने तफसीलात शेयर की और तफसीलात हैं बड़ी खौफनाक। सही। उसमें औकात में रहने की बात है, उसमें फुदकने नहीं देंगे की बात है, बांध लेने की बात है, उसमें न्यूट्रल और पॉलिश का तस्करा है। हम्म। और मुमकिन तौर पे इफ्स एंड बट्स के साथ अगर मियाँ साहब इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, तो उसमें ये प्रोडिक्शन भी मौजूद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा उनका इक़्तिदार चल सकता है। बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब अगर आ जाते हैं तो उनका कितना चल सकता है। सही। तो उसकी बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। लेकिन पहले आप देखें ना कि जो लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं, ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया की उस पर नज़रें लगी हुई हैं। और वो देख रहे हैं कि क्या तफसील उससे सामने आती है सही। इस सारी तकरीर के बाद, जिसमें मियाँ साहब ने कहा कि मैंने कुछ डेयरिंग करना है। और वो डेयरिंग ये होगा क्योंकि और तो उनके पास नहीं है ना, कोई कोई बयानिया नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब लोगों को किस तरह अपने पीछे लगाएं। अब एहतसाब एक दिल फरेब, दिलकश और हसीन नारा है। उन्होंने कहा कि वो तमाम कैरेक्टर्स जो मुझे 2017 में निकालने में मुलव्वस थे, हम्म। जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा, फिर उन्होंने जस्टिस अजमत सईद को डाला, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन और साकिब निसार, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। उमर अता बंदयाल को अभी उन्होंने इस माइनस लिस्ट किया। में नहीं डाला हुआ, हम्म। लेकिन इनका नाम लिया और उन्होंने कहा कि इनका जनाब एहतसाब होगा और पाकिस्तान इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स की जो तफसील आती है, पाकिस्तानी जो मीडिया वेबसाइट्स है ना, हम्म। आप जियो टीवी पे जाएं, आप डेली जंग की वेबसाइट देखें, आप दुनिया टीवी की वेबसाइट देखें, आप आज टीवी की वेबसाइट्स देखें, बाकी देखें, कहीं पर कुछ नाम मौजूद है और कहीं पर मिसिंग है। कहीं पर अजमत सईद शेख का, आसिफ सईद खोसा का, साकिब निसार का नाम है, जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम नहीं है, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं है, जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं है। सही। कुछ नामों की कमी बेशी के साथ। और जो टॉक की है शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कहा है कि प्लान कोई तब्दील नहीं हुआ। प्लान के मुताबिक मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे और लाहौर मीनार पाकिस्तान पर वो आगे का लाहेमल देंगे। कौम से खिताब करेंगे।
कौम से खिताब करेंगे और लाएमल देंगे। अब इसमें एक चीज़ तो आपको प्राइमरीली ये समझ आती है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास ये गारंटी मौजूद है कि मियाँ साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। सही। एयरपोर्ट से वो बड़े जो है ना वो कर्रो फर के साथ, जाहो हशम के साथ, जाहो जलाल के साथ, शबशबा के साथ, हाँ, और शमशमा के साथ, हाँ। तो वो बाहर आएंगे या हेलीकॉप्टर के जरिए उनको लाया जाएगा मीनार पाकिस्तान और वहाँ पर वो खिताब करेंगे और वहाँ ये देंगे। सही। अब बाकी तो तफसील किसी ने नहीं दी। बीबीसी ने इसके ऊपर जो स्टोरी की है ना, उसकी हेडलाइन क्या है? उसकी हेडलाइन है जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद, इजाजुल हसन पाकिस्तान के मुजरिम हैं नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ का ये फरमान है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि जनरल बाजवा और ये तमाम लोग पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। ये बात नवाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तान से आए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और नवाज शरीफ ने कहा, जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। सही। और आगे बीबीसी ने डिटेल दी है कि कब इन्होंने क्या ऐलान किया था, 21 अक्टूबर के हवाले से किस तरीके से ऐलान किया था। फिर नवाज शरीफ ने दावा किया कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया गया और खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब 2019 से गए में वो बाकी उन्होंने इसका बैकग्राउंड लिखा है। अब ये है प्रैक्टिकली प्लान जो अब अपडेटेड प्लान है सामने। इसमें ये नहीं मौजूद कि मरियम भी साथ आएंगी, शहबाज शरीफ भी साथ आएंगे, इसहाक डार भी साथ आएंगे, बाकी लोग भी साथ आएंगे, या ये सब पहले आ जाएंगे और ये इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे और मियाँ साहब बाद में आएंगे। बहरहाल कुछ लोग शायद आ जाएं और कुछ लोग ना आए। अगर आप उनके ऐलान को लें तो उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब तो आपको लगेगा कि यार इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी कहानी चल रही थी, कोई पैगाम नहीं था, कोई सख्त पैगाम नहीं था जो लेकर गए होंगे और क्योंकि प्लान ही तब्दील नहीं हुआ। सही। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि नहीं, हल्की हल्की सॉफ्टवेयर को जो है ना वो अपग्रेडेशन पे डाल दिया गया है और उसमें बताया गया कि चले ठीक है, आप इस पॉइंट तक जाएं और फिर इस पॉइंट में यहाँ से यू टर्न का रास्ता है, इधर से फिर आपने जनाब वो वापसी वाला राइट वापसी वाला सफ़र, हाँ राइट या लेफ्ट आपने हाँ। यहाँ से कर लेना। फैसल वावड़ा को आपको पता है कि मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, सब जानते हैं, सबको पता है कि वो बहुत करीबी शख्सियत तस्वुर होते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और वो जो गुफ्तगू करते हैं, वो जो प्रेडिक्शंस करते हैं, वो जो अंदाजे लगाते हैं, वो पूरे होते हैं। वो जैसे जैसे लगाते गए अंदाजे, वो अपनी प्रेडिक्शंस देते गए, मुझे खून ही खून नज़र आ रहा है, मुझे लाशें नज़र आ रही हैं, लाशें भी नज़र आई, खून भी नज़र आया, मारा मारी नज़र आ रही है, वो भी सामने आ गई, गिरफ्तारियाँ नज़र आ रही हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नहीं हो रहा। हम कहते थे ये यार ये आइन, ये तो इतना वाजे है कि इसका मतलब है कि आपने आइन को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, ये हो ही नहीं सकता कि ये वाली प्रोडिक्शन पूरी हो। वो भी होती गई, फलां शख्स फलां ओहदे पे होगा, फलां शख्स उतर जाएगा, फलां का मुस्तकबिल ये है, तो वो तो सारी प्रोडिक्शंस, तो इसका मतलब है कि उनकी प्रोडिक्शंस जहाँ से आती हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है। उनका पीर तगड़ा है, हाँ उनका पीर भी तगड़ा है। तो उन्होंने कुछ तफसील बताई है जिससे आपको पता चलता है कि क्या पल्स क्या है, नब्ज जो है उस वो क्या बताती है। फैसल वावड़ा थे रऊफ क्लासरा के शो में, और ये उनकी ना ओपनिंग स्टेटमेंट है, एक होता है ना सवाल के जवाब में जी। जब आपसे सवाल करते हैं तो आप जाहिर है कि आप उस सवाल के मुताबिक जवाब दे रहे होते हैं। एक वो मुद्दा होता है जो आप लेकर आते हैं, जो आप घर से तैयारी के साथ आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो एक बंदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है ना, उसके सामने कुछ पेपर्स रखे होते हैं, उसकी एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, उसको रीड आउट करता है, बताता है कि मेरा मकसद ये है, बाकी बातें तो सवालों में निकलती हैं। तो जो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी ना, जिसके साथ वो तैयारी से आए थे, वो कहते हैं देखें इलेक्शन तो जनवरी में हो जाएंगे जैसे पहले होते थे, मुद्दत अलबत्ता मियाँ साहब अगर मौजज़ाती तौर पर बन जाते हैं, ये बड़े मियाँ साहब की बात करें नवाज शरीफ की, कहते हैं जो मुझे नहीं लगता, लेकिन उस सूरत में 11 से 13 महीने में हुकूमत रैप अप हो जाएगी। लेकिन अगर छोटा भाई आया
तो 17 महीने। सही। क्योंकि उन्होंने यानी कि छोटे भाई ने, शहबाज शरीफ ने जो चीजें पकड़ ली हैं वो आज किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान के पास नहीं है। यानी फिर वो एक्सप्लेन करते हैं क्या, वो कहते हैं कि देखें काली पॉलिश जो है वो काले बूट के ऊपर लगे तो काला बूट चमकता है, किसी और रंग की आप पॉलिश लगाएंगे तो वो खराब कर देगा उसको। तो कुछ लोग हैं जिनके पास काली पॉलिश है, यानी वो सिर्फ काले बूट जिसके हैं उसको चमका सकते हैं, वो ब्राउन बूट वालों को नहीं राजी रख सकते, सही। वो टैन कलर के बूट वालों को राजी नहीं रख सकते। तो मुख्तलिफ है ना कलर। जी जी। तो वो कहते हैं कि देखें तो एक होती है काली पॉलिश, फिर वो कहते हैं ब्राउन पर ब्राउन पॉलिश और टैन पर टैन पॉलिश लगाएं जूते पर, बूट पर, तो वो चमकती है। लेकिन न्यूट्रल पॉलिश वाहिद वो पॉलिश है जो हर रंग और हर मॉडल के जूते पर लगती भी है और उसे चमकाती भी है। लेकिन न्यूट्रल पॉलिश का भी एक मसला है कि वो चमका तो देती है लेकिन वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। अब ये शहबाज शरीफ के मुतालिक बात हो रही है, वो टिकती नहीं है। तो शाइनिंग मास्टर जो है, यानी कि वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल पॉलिश तो हम ले आए हैं, तो 11, 14, 17 महीने तक वो चलेगी, इससे ज्यादा वो नहीं चलेगी। और जो नवाज शरीफ ने बयानिया बनाने की कोशिश की, फिर आपने जहर, बुग़्ज़, नफरत आपके अंदर से इदारे के हवाले से आई। वो कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि ये सारी 18 जमातें बशमूल पीटीआई जिनका जनाजा हम लेकर फिर रहे हैं, करप्ट लोगों का, डॉलर्स में ये रईस हैं, डॉलर्स का अंबार है इनके पास। इनकी पॉलिसीज की वजह से गरीब आदमी अपनी 13 साल की बच्ची को मजदूरी के लिए भेजता है, ये इससे ज्यादती करते हैं और कत्ल करके फेंक देते हैं और पकड़े भी नहीं जाते, मुलजिम जमानतें हो जाती हैं। ये सब के सब सियासतदान है। आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पसंद करेगी जुडिशरी। जुडिशरी को आपने उनकी पर्सनल लाइफ की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया, अपने मनपसंद केसेस बनवाए, आप एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते रहे। इनका तो माजी भरा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर किसी के साथ लड़ाई। और सबसे अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ आए और चले गए। शहबाज शरीफ ने यह जरूर कहा कि मैं भूल जाऊं न्यूट्रल पॉलिश, अभी आ गया, अभी गया और अभी लेकर आया, यानी नवाज शरीफ को, कि मैं उनको समझा बुझा के उनकी भी पॉलिश न्यूट्रल करके नवाज शरीफ की, कि आप खास जूते ना चमकाएं। क्योंकि वो जो नाम ले रहे हैं जी, वो जाहिर है कि वो नाम सिलेक्टेड नाम ले रहे हैं ना, और भी कुछ नाम थे, उनके जूतों का कलर डिफरेंट होंगे। वो किसी के जूते के लिए पॉलिश मियाँ साहब की जो फैसल वावड़ा के मुताबिक वो चंद खास जूतों के लिए वो हर एक का जूता नहीं चमकाना चाहते। शहबाज शरीफ कहते हैं सबके चमका, कहते हैं उनको समझा दिया गया है कि अच्छा, कहते हैं आए और चले गए। शहबाज शरीफ ने ये तो जरूर कहा कि मैं भूल जाऊं न्यूट्रल पॉलिश, अभी गया और अभी लेकर आ गया। लेकिन जब शहबाज शरीफ गए हैं तो उनका बीपी बहुत लो था, अच्छा, उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो था जब वो जा रहे थे। उनको समझा दिया गया है कि बयानात तक तो ठीक है, लेकिन अगर एहतसाब की बात की ना, क्या आप दे लें, अगर आपने ये सिर्फ बयान देने और आगे सचमुच सिंह नहीं फंसाने और आप अपना सिर्फ फेस बनाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए लोगों को ये बात कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एहतसाब की बात की ना, तो पहले तो जहाज में बांध के भेजा था आपको, अब आपको यहां पे बांध के रखेंगे, जा नहीं सकेंगे मियां साहब। सही, ये है वो गुफ्तगू। आगे वो कहते हैं तो उससे उनसे पूछते हैं, क्लासरा साहब ने पूछा कि वावड़ा साहब तो बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं, यानी नवाज शरीफ ने जो कहा है कि जनरल फैज, जनरल बाजवा और 3 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान का एहतसाब होगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहते नहीं, उन्होंने मौजूदा जस्टिस जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस एजाजुल हसन की भी बात की है। कहते हैं आप कह रहे हैं कि उस पर इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सख्त पैगाम देकर भेजा है नवाज शरीफ के पास कि अपना ये बयानियां लेकर पाकिस्तान मत आइएगा, मैसेज भेजा गया। उस पर कहते हैं देखें मैंने ये तो नहीं कहा, बीपी लो किसी भी वजह से हो सकता है, जिसने भी कहा है उसने ये बता दिया है कि अपनी औकात में रहना, कि उतना फुदकना जितना फुदक सकते, और अगर ऐसे चले तो पिछली बार जहाज में बांध कर भेजा था, इस बार यहीं रखेंगे। और इसकी कहते हैं कि मिसाल दे देता हूं कि पहले शायद वो बयानात, नाम वगैरह ले लें, लेकिन इससे आगे नवाज शरीफ ये बयानात देते हुए भी शायद नजर ना आए। इतने बुरे आदमी हैं बाजवा साहब, उनको आपने एक्सटेंशन दी, क्लीन चिट दी, ब्लैंक चेक दिया ख्वाजा आसिफ के हिसाब से,
तो 16 महीने कहते हैं कि बावड़ा साहब कहते हैं कि 16 महीने मेरे बाप की हुकूमत तो नहीं थी, हुकूमत तो आपकी थी, आप एहतसाब कर लेते, वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो जनरल बाजवा का एहतसाब कर लेते, एहतसाब भी नहीं किया। आज आपको मंशूर देना होगा, ये कहानी के एहतसाब करना है, एहतसाब नहीं करना, आपने बताना है कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम क्या करेंगे। कहते हैं कि और फिर एक मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग फैसल बावड़ा ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के मुतल्लिक है, जस्टिस काजी फाइजी साहब कि नवाज शरीफ के हवाले से कहते हैं कि जो आज आपने यानी मियाँ साहब ने अपनी ख्वाहिशात का महवर बनाया हुआ है कि जी हमारी सारी ख्वाहिशात सुप्रीम कोर्ट पूरा करेगी, यानी फला इन लोगों का एहतसाब भी कर देगी, कुछ लोगों को निकाल भी देगी, हमारे केसेस भी माफ़ हो जाएंगे, नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, क्लीन चिट भी मिल जाएगी, वो वापस जो है वो धुल धुला के लॉन्ड्री में, अदलिया की लॉन्ड्री में क्लीन अप होके वो इक़्तिदार में भी आ जाएंगे। तो कहती है वो वाबड़ा साहब कहते हैं कि मेरा ईमान कहता है कि चीफ जस्टिस हमारे हीरो हैं, हाजिर सर्विस जो है काजी फाइजी साहब, जाने वाले ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मेरा ख्याल है वो नैब तरमीम वाले फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहे हैं, स्वीट एंड शॉर्ट। कहते हैं जाने वाले ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, वो भी मैंने वक्त से पहले बताया था। ये ब्लंट, बोल्ड और ईमानदार आदमी है फाइजी साहब, बहादुर हैं, अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे, लेकिन चले मफरूज़े के तौर पर वो कहते हैं कि बना देते हैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना, कहते ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 13 महीने, और अगर वो आ गए तो दूसरा ये कि अगर उनका भाई आ गया तो 12 से 17 महीने। फिर कहते हैं तीसरी बात ये कि जो उन्होंने वापसी की तारीख दी है 21 अक्टूबर, वो तो मेरी तारीख पैदाइश है, इससे बर्थडे विश करने आ रहे, मेरी खुशी का दिन है और उनके लिए बहुत बुरा दिन है। तो अब आप वो बयानात नहीं देखेंगे, नाम शायद थोड़ा बहुत ये ले सकें इन लोगों के ये, लेकिन ये जो बहुत आगे चले गए थे, एहतसाब की बातें करने लग गए थे, इनमें जो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था पब्लिक प्राइवेट फैमिली लिमिटेड का, ये कॉन्फिडेंस जो है वो अब आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा। और उस पर प्रैक्टिकली कोई स्टेप अप करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये लुब्बे लुबाब है जिससे आपको एटलीस्ट कंटूर्स पता चलते हैं, बेसिक चीजें पता चलती हैं। अब जिस तरीके से भागे भागे गए हैं शहबाज शरीफ, उसके बाद ये बिला वजह तो नहीं हुआ, अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे तज्जिया निगार, बहुत सारे सहाफ़ी जो एक ख़ास क्वार्टर के बहुत करीबी हैं, वो माइक पकड़ के अवाम में सर्वे कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से लाहौर में, और लाहौर के अवाम जितनी गालियाँ दे रही है वो सारी गालियाँ उन चैनल्स के ऊपर चल रही हैं नवाज शरीफ को। जी, मैंने आज फिर ग्वाल मंडी वाली शरीफ वीडियो फैमिली देखी, वो शहबाज की, अच्छा उनकी भी कानों से धुआं निकाल दे वो तो वो उनकी है, मैं दूसरों की बात कर जी रहा हूँ। जी मैं समझ गया हूँ, मैं फवाद शहबाज की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी बहुत सारे लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बहुत सारे जो कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड्स और फलाने कार्ड्स वाले वो जो बने एनालिस्ट बेस्ड जो शो प्रोग्राम्स बने हुए हैं, हाँ। उनके आपने क्वेश्चंस देखे हैं एहतसाब के हवाले से, फलां के हवाले से। तलत हुसैन का आपने शो देखा है राना सनाउल्लाह के साथ, बाकी लोगों के साथ, ये जो पूरा वो मामलात चल रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, उसमें मियाँ साहब को एकदम जैसे ना दबका मारा जा रहा है कि ये जो आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला काम पकड़ लिया ना कि अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था, तो डेयरिंग करने का ना सोचें। अब मियाँ साहब के बारे में मशहूर है कि वो कह देते हैं, मान जाते हैं, फिर वो डेयरिंग करते हैं, और डेयरिंग करें ना यार, अच्छी बात है, वो थोड़ा सा हलचल रहनी चाहिए। और तारीख के हवाले से अब जाहिर है कि आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर और कोई बहुत कुछ तब्दील नहीं हो जाता, अनटूवर्ड नहीं हो जाता। लेकिन एक बात पर मैं 100% कन्विंस्ड हूँ जी, मियाँ साहब डील के बगैर, एश्योरेंसेस के बगैर किसी आग के दरिया में उतरने के लिए नहीं आ रहे। वो पुरसकून है, फूलों की सेज पर भी नहीं जाते, वो पुरसकून है, वो लंदन में वो रिवर थेम्स को एंजॉय करते हैं, वो कश्ती रानी करते हैं, वो कॉफी पीते हैं, वो हैरड्स जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, वो मार्बल आर्च के ऑफिस जाते हैं, वो सिसिली जाके वो स्पैगेटी एंड पास्ताज एंड व्हाटएवर वो खाते हैं, वो कहीं इधर उधर जाते हैं। उनको क्या जरूरत है इसमें आने की? उनके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। अगर इमरान खान इतना पॉपुलर होने के बाद जेल में हो सकता है और जेल से निकलने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती, तो मियाँ साहब आपकी पॉपुलैरिटी तो कहीं है भी नहीं।
अभी तो वोटर्स की टर्म में बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख बंदा तो आपके पाकिस्तान से जाने के बाद नया वोटर ऐड हुआ है। वो तो आपको पहचानता ही नहीं है। तो आपकी जब वो पॉपुलैरिटी के उस लेवल के ऊपर और लाइकिंग के उस लेवल पर विद इन दी इदारा एज वेल, डिवीजन तो है ना, एवरीबडी नोज, उसके बावजूद इमरान खान कैन बी पुट बिहाइंड बार्स एंड केप्ट इनकार्सरेटेड फॉर दिस लॉन्ग अ पीरियड। तो मियां साहब उनके तो केसेस भी मियां ऐसे साहब नहीं के है। तो इनके तो खान के ऊपर तो केसेस देखे ना कि जो मुकदमात हैं उनके हाँ। एतबार से गालिबन 2022 के 25 मई समझ लें, 25 जी मई से पहले जी कितने मुकदमे थे खान साहब? कुछ भी नहीं था। कौन से ऐसे मुकदमे थे जिसमें आप उठा के उनको जेल में डाल देते या सजा देते? जितने मुकदमे फाइल हुए उसके बाद हुए हैं। तो मियां साहब को तो बचपन से मुकदमे, यानी इक्तदार में आने बचपन से मुरा दिया कि सियासी और बचपन ऊपर से। से नैब तरमीम का रद्दम करार देने के बाद नैब ने सारे की सारी फाइलें मंगवा दी। हाँ, तो वो तो सियासी, उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फाइलें जो होगी ना मियां नवाज साहब की होगी। हाँ, तो सियासी बचपन से उनके ऊपर मुकदमे हैं, तो वो बचपन से बचपन तक वैसे कोई वो भी। जो कहते हैं कि बड़े बदकिस्मत हैं, वालिद ने इनको कुछ नहीं दिया, औलाद ने इनके पास कुछ रहने नहीं दिया, ये करेंगे क्या, हिसाब ही देंगे सिर्फ। चले ईसा नकवी, बहुत शुक्रिया आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।